देखिए बेटा, एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर एलजेब्रा, वेक्टर एलजेब्रा एक्सरसाइज है बेटा 10.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखिए, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। जो हमारे बेटा ये वेक्टर्स दे रखे हैं, इनका क्या निकालना है बेटा, मैग्नीट्यूड। देखिए बेटा, जो वेक्टर ए इक्वल टू क्या दे रखा है, आई प्लस जे प्लस के। वेक्टर ए इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, आई प्लस जे प्लस के। तो देखिए पहले जो वेक्टर ए दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बाद में बेटा वेक्टर वी का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालेंगे, उसके बाद वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखिए ठीक है बेटा, तो फर्स्ट टाइम वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, देखिए जो हमारा वेक्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा, तो यहाँ वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है बेटा, अब इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ आई के साथ एक्स है, यहाँ आई के साथ क्या है, 1। भाई कह सकते हैं कि यहाँ आई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, एक्स, तो यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। तो इसलिए बेटा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर भी बेटा वाई इक्वल टू हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी जेड इक्वल टू 1। ठीक है, जेड इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है ना, आई प्लस जे प्लस के। जब बेटा इसका हम मॉड निकालेंगे, मॉड या फिर मैग्नीट्यूड, क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखिए रूट एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, वाई की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1, और जेड की वैल्यू बेटा 1 और उसका भी 1 स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1 ही आ जाएगा। रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा बेटा रूट 3। बेटा यही इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, ये था हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब निकालेंगे बेटा वेक्टर बी का। देखिए वेक्टर बी इक्वल टू क्या दे रखा है, 2i माइनस 7j माइनस 3k, 2i माइनस 7j माइनस 3k। बेटा वही कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है बेटा, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ आई का कोफिशिएंट एक्स है, यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 है, तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 2, वाई इक्वल टू बेटा माइनस का 7 और जेड इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, वेक्टर वी इक्वल टू तो था, अब यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू निकल आई, अब क्या निकालना है बेटा, वेक्टर वी का मॉड निकालना है। क्या निकालना है बेटा, वेक्टर वी का मॉड, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा देखिए रूट में एक्स और एक्स का स्क्वायर, ये बेटा 2 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस के 7, तो माइनस 7 का स्क्वायर प्लस जेड, और जेड क्या है बेटा माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए बेटा अब ये 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4, माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 49 प्लस के बेटा। ठीक है, अब माइनस के 3 और माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए 49 और 9 हो जाएंगे 58 और 4 क्या हो जाएगी बेटा, देखिए 62। ठीक है, 49 और 9 58 और 4 62। तो बेटा जो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, रूट में 62। ठीक है, अब आते हैं बेटा वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड की तरफ। देखिए वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, 1/√3। वेक्टर सी क्या दे रखा है, 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे माइनस 1/√3 के। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है बेटा, अब एक्स यहाँ पर आई का कोफिशिएंट एक्स है, यहाँ आई का कोफिशिएंट 1/√3 है, तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 1/√3, वाई इक्वल टू 1/√3 और जेड इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड वही बेटा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट में जेड स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3। बेटा देखिए जब 3 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 + 1 + 1,
हो जाएगा रूट 3/3, 3 से 3 कट जाएगा 1, इस प्रकार क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो वेक्टर जो सी था उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा 1। तो आप बेटा मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। बेटा हमें जो डिफरेंट वेक्टर लिख रहे हैं लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। देखिए जैसे वेक्टर ए कोई बेटा देखिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इसका कोई भी ये नहीं है कि ये फिक्स ही हो, ठीक है। लेकिन जैसे मैं मान लेता हूँ बेटा, लेट वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के, 3j प्लस के। बेटा आप यहाँ देखोगे कि x की वैल्यू क्या है बेटा 2, y की वैल्यू क्या है बेटा 3, और जो z है उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। अब वेक्टर v का निकालें, वेक्टर v देखते हैं बेटा। अब वेक्टर v का जो भी हमें कोफिशिएंट देखेंगे i j k का, तो वो यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 1 2 3 में ही रहेगा। किस में रहेगा बेटा 1 2 3 में। लेकिन आप कोई भी एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे i है, यहाँ i का i रहने दो, ठीक है बेटा। जैसे j का क्या कर लो 2 और 3, k का 3। देखिए 1 2 3, यहाँ पर भी बेटा 1 2 3। देखिए डिफरेंट वेक्टर है कि नहीं है। अरे बेटा आप देख सकते हो डिफरेंट वेक्टर है ना। और आप बेटा देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का 2 का स्क्वायर, भाई एक्स आई तो एक्स की वैल्यू 2 होगा ना, सीधा कर रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। इस पर बेटा कह सकते हैं रूट में 14। अच्छा वेक्टर वी का निकालोगे आप, वेक्टर वी का निकालोगे तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। बेटा देखिए रूट में 14। इनका बेटा जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम आ रहा है ना, सेम है कि नहीं है बेटा। और जो वेक्टर हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा जो वेक्टर्स हैं उनकी जो एक्स वाई जेड उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सेम, भले ही वो एक्स चेंज हो। भाई बेटा जब एक्स चेंज होंगे तभी तो डिफरेंट वेक्टर होंगे। तो यहाँ पे बेटा देखिए आई की वैल्यू 2, जे की 3 और के की 1। यहाँ पे बेटा आई का 1 कर दिया, जे का 2 कर दिया, के का 3 कर दिया। देखिए बेटा डिफरेंट है और इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। राइट टू डिफरेंट वेक्टर, हमें बेटा क्या करने हैं, 2 डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं बेटा जो कि सेम डायरेक्शन हो। उनकी क्या हो बेटा, डायरेक्शन कैसी हो बेटा, सेम हो। देखिए लेट वेक्टर ए, अब बेटा जो वेक्टर ए है उसको बेटा मैं लेट कर रहा हूँ, मतलब मान रहा हूँ। तो आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। अब देखिए अब वेक्टर बी है, क्या वेक्टर बी। अब वेक्टर बी क्या मानेंगे बेटा, उनकी बेटा जो डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। जो आई जे के यहाँ का जो कोफिशिएंट है 1 1 है ना, तो बेटा जो वेक्टर बी होगा उसके जो कोफिशिएंट होंगे बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। आई जे और के जैसे कि 3i प्लस 3j प्लस 3k, ठीक है। समझ में आया नहीं आया। देखिए जो इनके जो कोफिशिएंट हैं बेटा यहाँ पे बिल्कुल देखो आई का भी 3 है, जे का भी 3 है और के का भी 3 है। अच्छा यहाँ तो बेटा अभी 2 डिफरेंट वेक्टर हैं, यहाँ पर 3 होते तो जैसे कि ए तो ये हो गया ए का, ये हो गया बी का। अब सी का और मानते तो आप 3 कर दिया है मैंने, आप 4 कर सकते हो। 4i प्लस 4j प्लस 4k, 5i प्लस 5j प्लस 5k। देखिए बेटा और इनकी डायरेक्शन बिल्कुल कैसी है बेटा, सेम। देखिए ये पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी क्या है पॉजिटिव। अच्छा अब इसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल लो बेटा, क्या निकाल लो मैग्नीट्यूड से और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर 1, जे का भी 1 और ये हो जाएगा बेटा रूट में 3। क्या हो जाएगा रूट में 3। अब वेक्टर बी का कोफिशिएंट वो मैग्नीट्यूड निकालोगे बेटा। देखिए 3 और 3 का बेटा स्क्वायर 9,
यहाँ पर जे का भी 9 और के का भी बेटा 9, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में 27। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3√3, क्या हो जाएगा बेटा, 3√3। अब देखिए इनका जो मैग्नीट्यूड है बिल्कुल डिफरेंट है ना, मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, डिफरेंट। और उनकी जो डायरेक्शन है, √3 बिल्कुल क्या है बेटा, सेम। और इससे भी डायरेक्शन की हम बेटा पहचान कर सकते हैं कि आई जे और के बेटा पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो वेक्टर ए है ना उसके जो आई जे के बिल्कुल पॉजिटिव है, और वेक्टर बी है उसके भी जो आई जे के बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारे जो 2 डिफरेंट वेक्टर होंगे वो आई प्लस जे प्लस के होंगे, और यहाँ पर 3i प्लस 3j प्लस 3 के होंगे, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल बेटा सेम है। ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स एंड 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। हमें बेटा जो फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y की बेटा हमें वैल्यू फाइंड करनी है। उनके जो वेक्टर्स दे रखे हैं 2i प्लस 3j, और ये है बेटा xi प्लस yj। ठीक है, और वो भी जो दोनों वेक्टर दे रखे हैं वो बेटा कैसे हैं, इक्वल हैं। देखिए वेक्टर ए, बेटा वेक्टर ए को मान लेते हैं बेटा 2i प्लस 3j, जो फर्स्ट वाला वेक्टर है इसे मान लिया बेटा वेक्टर ए। ठीक है, अच्छा अब ये जो सेकंड वाला वेक्टर है वो क्या बेटा, xi प्लस yj। अब देखिए क्या करेंगे, इनका जो इक्वल है ना, दोनों वेक्टर कैसे बेटा, इक्वल हैं, तो कंपेयर ऑन देखिए 2i प्लस 3j इक्वल टू xi प्लस yj। यहाँ बेटा i का कोफिशिएंट क्या है, x, यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ बेटा j का कोफिशिएंट क्या है, y, और यहाँ j का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो इस प्रकार जो y का जो कोफिशिएंट होगा, जो y की वैल्यू होगी वो होगी बेटा 3। तो यहाँ पे बेटा जो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू होगी बेटा 3। समझ में आया नहीं आया। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। हमें बेटा जो कंपोनेंट हैं वो हमें स्केलर भी फाइंड करने हैं और वेक्टर भी निकालने हैं। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट, ये दे रखा है बेटा 2,1 एंड द टर्मिनल पॉइंट -5,7। देखिए बेटा ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु, वो क्या है बेटा, यहाँ आप मान लो ए और यहाँ मान लो बेटा बी। ये हो गया हमारा 2,1, कौन सा बेटा, 2,1। ठीक है, और देखिए ये हमारा जो टर्मिनल पॉइंट है बेटा वो है हमारा -5,7। ठीक है बेटा, अब यहाँ से बेटा जो ए और बी है, ए बी वेक्टर ए बी, तो देखिए इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे बेटा y1, इसे मान लेंगे x2, ये मान लेंगे बेटा y2। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1, ये हो जाएगा बेटा i वाला पार्ट, प्लस y2 माइनस y1, ये हो जाएगा बेटा j वाला पार्ट। अच्छा अभी तो इसमें 2 ही है, 1 और 2, अगर 3 वाला पार्ट होता तो क्या हो जाता, z2 माइनस z1, और ये वो वाला जो k वाला पार्ट हो जाता है ना। अब देखिए बेटा x2 क्या बेटा -5 और x1 क्या -2, i प्लस y2 वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू 1, और बेटा ये j हो जाएगा -5 -2 -7 i प्लस 7 में से बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6j। ठीक है बेटा, अब देखिए अब ये हमारा स्केलर, इसमें बताना क्या था
स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट बताने। तो बेटा देखिए स्केलर क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स। देखिए स्केलर कंपोनेंट होंगे बेटा आई और जे के कोफिशिएंट। यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है बेटा -7 और जे का कोफिशिएंट क्या है बेटा 6। ये हमारा रहा बेटा स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, अब आते हैं वेक्टर कंपोनेंट की बात। वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा बेटा, वेक्टर कंपोनेंट बेटा ये वाला फर्स्ट वाला ये हो जाएगा -7i एंड 6j। ठीक है बेटा, ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट होगा। स्केलर कंपोनेंट आई और जे के कोफिशिएंट होते हैं, और जो वेक्टर होते हैं बेटा जो माइनस के इसमें कितने पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है -7i एंड 6j हमारा बेटा सेकंड। ये हमारे वेक्टर कंपोनेंट, ये थे हमारे स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। बेटा हमें इसमें क्या निकालना है, जो भी हमारे पास जो वेक्टर दे रखे हैं उनका क्या करना है बेटा, सम करना है। ठीक है, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या दे रखा है, देखिए वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है आई -2j प्लस के। वेक्टर बी दे रखा है बेटा -2i प्लस 4j प्लस 5k। वेक्टर सी क्या दे रखा है बेटा i -6j -7k। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है बेटा, सम करना है। क्या करना है बेटा, सम। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यही तो करना है। अब देखिए वेक्टर ए क्या है i -2j प्लस के, i -2j प्लस के प्लस वेक्टर बी क्या दे रखा है -2i। तो यहाँ बेटा माइनस हो जाएगा क्योंकि 2i जो माइनस के हैं, 2i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, वेक्टर सी, वेक्टर सी क्या बेटा i -6j -7k। ठीक है, अब देखिए जो आई के कोफिशिएंट होंगे इनकी जो कंपेयर आई के साथ करेंगे, जे के कोफिशिएंट होंगे इनकी कंपेयर जे के साथ करेंगे, और जो के कोफिशिएंट होंगे उनकी कंपेयर के साथ करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ आई वाला क्या है यहाँ 1, यहाँ बेटा -2 और यहाँ बेटा +1। ठीक है, अब देखिए प्लस, अब जे वाली की कंपेयर करेंगे। ठीक है, जे वाला क्या बेटा -2 +4 और -6 बेटा। अब के की कंपेयर करेंगे, के क्या बेटा 1 +5 और -7। ठीक है, देखिए 1 और 1 2 प्लस के, ये हो जाएगा -2 ये हो जाएगा बेटा 0। तो 0i। देखिए -6 और -2 बेटा -8 हो गए, -8 और +4 ये हो गया बेटा -4। तो -4j 5 और 1 6 और 6 में से बेटा 7 जाएगा, माइनस का बचेगा तो -1k। ठीक है, -1k। इस प्रकार जो आई का कोफिशिएंट 0 है इसे हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो -4j और -4k, यही बेटा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, देखिए फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू i + j + 2k। बेटा देखिए वेक्टर ए क्या दे रखा है i + j + 2k। देखिए यूनिट वेक्टर देखिए बेटा जो यूनिट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखिए वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉड। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मैग्नीट्यूड। अब देखिए पहले इसका मॉड निकाल लें बेटा, क्या निकालें मैग्नीट्यूड। तो
यहाँ निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, देखिए आई का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, जी का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1, 1 का स्क्वायर 1, के का कोफिशिएंट क्या है 2 और 2 का स्क्वायर बेटा 4, स्क्वायर 4 और 1 5, 5 और 1 6, क्या आ गया बेटा 6। अब बेटा जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसे बेटा पुट कर देंगे। तो वेक्टर ए क्या दे रखा है आई प्लस जे प्लस 2k, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ए क्या दे रखा है बेटा रूट 6 बेटा, यही आंसर हो जाएगा, या फिर इसने सेपरेटली डिवाइड कर रखा होगा। 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे प्लस 2/√6 के, यही बेटा इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखा बेटा ये यूनिट वेक्टर होता है, इसका क्या फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर मॉड ए। ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए बेटा, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट। देखिए बेटा ये वाला पॉइंट है हमारा P और ये वाला पॉइंट है हमारा बेटा Q। तो 1 जो P वाला पॉइंट क्या दे रखा 1,2,3, Q वाला पॉइंट बेटा दे रखा 4,5,6। ठीक है, यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। अब देखिए हम वेक्टर PQ निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा वेक्टर PQ। देखिए वेक्टर P के लिए क्या वही x1 y1 और ये z1, ये बेटा x2 ये y2 और ये बेटा z2। तो देखा बेटा आई निकालेंगे तो x2 माइनस x1 प्लस बेटा जो j निकालेंगे तो y2 माइनस y1 प्लस बेटा जो k निकालेंगे तो z2 माइनस z1। अब बेटा देखिए आई x2 माइनस x1 है तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 3i, क्या हो जाएगा बेटा 3i, i3 का लो या 3i बातें की है। y2 माइनस y1 तो ये 5 में से 2 जाएगा, 5 में से बेटा 2 जाएगा, ये हो जाएगा 3j, z2 माइनस z1 तो 6 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 3k। तो ये PQ क्या निकल के आया बेटा 3i प्लस 3j प्लस 3k। ठीक है बेटा, ये निकल के आया ना। अब क्या निकालना है इसका, अब बेटा यूनिट वेक्टर निकालना है किसका PQ का, यूनिट वेक्टर। अच्छा यूनिट वेक्टर के लिए बेटा क्या होता है, यूनिट वेक्टर के लिए मैं अभी जो फॉर्मूला भी बताया था उसमें क्या होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो पहले बेटा यहाँ पे मॉड PQ है ना, तो इसका क्या निकालो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा मैग्नीट्यूड। देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा बेटा 27। ये से कह सकते हैं 3√3, क्या कह सकते हैं बेटा 3√3। अब क्या निकालेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इससे वेक्टर PQ, इसी का तो निकालना है ये, तो PQ अपॉन मॉड PQ। ठीक है, अब PQ क्या है बेटा 3i प्लस 3j प्लस 3k। ठीक है, अब बेटा जो मोड में PQ है वो क्या हमारा 3√3। अब बेटा देखिए यहाँ से क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा i प्लस j प्लस k अपॉन 3√3, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये क्या बचेगा i प्लस j प्लस k अपॉन √3। तो बेटा इसे सेपरेट डिवाइड कर लेना, 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k, यही बेटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा बेटा ये आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा था बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, फॉर गिवन वेक्टर ए 2i माइनस j प्लस 2k एंड वेक्टर बी माइनस i प्लस j माइनस k, फाइंड द यूनिट वेक्टर। इसमें बेटा क्या निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस बी।
जो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, किसकी डायरेक्शन में निकालना है, वेक्टर ए प्लस बी। देखिए बेटा ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 2i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है। अच्छा वेक्टर बी क्या दे रखा है, माइनस आई प्लस जे माइनस के। ठीक है। अब बेटा यूनिट वेक्टर निकालना है किसमें बेटा, ए प्लस बी। तो पहले इसे क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेंगे। तो 2i माइनस आई, ये बेटा क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए माइनस जे और प्लस जे बेटा ये कट जाएगा, और 2i में से क्या जाएगा बेटा, ये बचेगा के। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो गया बेटा, आई प्लस के। अब इसका क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालना है ना, तो इसका मॉड निकाल लेते हैं पहले से ही, है ना। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका क्या निकाल लेते हैं, वेक्टर मॉड। तो देखिए आई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और के का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 और 1 क्या हो जाएगा बेटा, रूट टू। अब देखिए अब क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला, वही वेक्टर ए प्लस बी इन डायरेक्शन किसमें है बेटा, वेक्टर ए प्लस बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन मॉड। अब देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है हमारा, आई प्लस के। क्या है बेटा, आई प्लस के। ठीक है। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन मोड क्या आया बेटा, रूट 2। क्या आया है, रूट 2। अब इसे रूट 2 का सेपरेट डिवाइड कर लो, 1/√2 आई प्लस 1/√2 के। ठीक है बेटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, देखिए फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है। विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। देखिए बेटा यूनिट, अब जो वेक्टर ए ये क्या दे रखा है बेटा, 5i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है। इसका क्या निकालेंगे बेटा, मॉड निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25। अब बेटा देखिए जे का स्क्वायर क्या है, जे का कोफिशिएंट है -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा प्लस के 1 ही आ जाएगा, और के का कोफिशिएंट क्या है 2, और 2 का स्क्वायर बेटा आ जाएगा 4। इस पर ये आ जाएगा √30। क्या आ जाएगा बेटा, √30। देखिए अब निकालेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का वही फॉर्मूला, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए। ठीक है। लेकिन इसमें बेटा जो मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, 8 यूनिट है ना, तो 8 का इसका में क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब देखिए जो वेक्टर ए क्या दे रखा है, 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन ये हो जाएगा √30। क्या हो जाएगा बेटा, इसकी जो वैल्यू क्या है हमारी, सॉल्व की है √30 और मल्टीप्लाई 8। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, 8। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक भी आंसर हो जाएगा। अगर आगे इसे सॉल्व और करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। देखिए 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये ऊपर 8 5 जा 40 आई अपॉन √30 माइनस 8 जे अपॉन √30 प्लस 8 2 जा 16 के अपॉन √30। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ तक भी इसे छोड़ देते तो फिर भी इसका आंसर माना जाएगा, लेकिन इसमें बस क्या किया कि 8 का इसमें क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें सेपरेटली डिवाइड कर दिया है। ठीक है बेटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा हमारा, सो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस के 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कॉलिनियर। देखिए बेटा वेक्टर ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 2i माइनस 3j प्लस 4k।
ठीक है। अब वेक्टर बी देखिए, वेक्टर बी क्या दे रखा है, माइनस के 4i प्लस 6j -8k। देखिए बेटा वेक्टर बी इक्वल टू, इसमें से बेटा 2 कॉमन मिल रहा है, 2 और माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2i, क्या बचेगा 2i, यहाँ बचेगा बेटा माइनस के 3j प्लस 4k, ठीक है। वेक्टर बी इक्वल टू ये क्या जाएगा माइनस के 2, और ये टोटली जो वैल्यू है वो क्या है बेटा ए की, ये किसकी वैल्यू बेटा ए की। तो जो वेक्टर बी और वेक्टर बी का जो कोफिशिएंट है वो ए में आ रहा है ना, ए में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं बेटा ए और बी दोनों कैसे होंगे बेटा, कोलिनियर होंगे। क्या होंगे, कोलिनियर। तो नाउ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, ठीक है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ही तो अलग आ रहा है, लेकिन इसमें ए आ रहा है ना, बी में क्या बेटा ए मिल रहा है ना, मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ए और बी कोलिनियर हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k। देखिए बेटा, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या दे रखा है, i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए बेटा क्या होता है, देखिए डायरेक्शन कोसाइन के लिए पहले बेटा इसका मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, मॉड। तो जो i का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर बेटा 9। इस प्रकार बेटा ये आ जाएगा हमारा √14। क्या आ जाएगा, √14, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसके जो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब ये जैसे a1 तो वेक्टर ए, या फिर इसे मान लेते हैं बेटा इस प्रकार कर लेना, x अपॉन मॉड ए। अब यहाँ x, यहाँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, xi प्लस yj प्लस 3k। तो जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू वही होगी जो i का जो कोफिशिएंट है, यहाँ i का कोफिशिएंट x है, यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1, क्या बेटा 1 अपॉन मॉड ए क्या है बेटा √14, ठीक है। अब देखिए, अब आएगा a2, अब a2 हो जाएगा बेटा बाई अपॉन वेक्टर मॉड ए, ठीक है। और जो y की वैल्यू क्या है, यहाँ बेटा देखिए j की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो j का कोफिशिएंट यहाँ पे है, y का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट y, और यहाँ j की कोफिशिएंट 2, तो यहाँ पे बेटा कह सकते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। बेटा जो j का कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है y, और यहाँ j का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2, तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा ना। तो ये इस प्रकार हो जाएगा 2 अपॉन और मॉड ए क्या निकाल लिया बेटा हमने √14, ठीक है। अब देखिए, अब निकालेंगे बेटा a3, इसी प्रकार a3 क्या हो जाएगा z अपॉन मॉड ए। अब देखिएगा यहाँ k की वैल्यू क्या है बेटा 3, यहाँ के xi प्लस yj प्लस z के होगा, k का कोफिशिएंट z और यहाँ k का कोफिशिएंट 3, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 3, तो 3 अपॉन रूट में बेटा 14। यहाँ बेटा आप क्या पूछा था, डायरेक्शन कोसाइन पूछा ना, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या रहा है बेटा 1 अपॉन √14, 2 अपॉन √14 और 3 अपॉन रूट में बेटा 14, ठीक है। देखिए मैं बता, जो डायरेक्शन क्वेश्चन निकालते हैं, जो भी हमारा बेटा जो वेक्टर दे रखा होगा तुरंत उसका मॉड ए निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मॉड ए। आप सीधा निकाल सकते हैं का जो आई का कोफिशिएंट अपॉन मॉड ए, जे का कोफिशिएंट अपॉन मॉड ए और के का कोफिशिएंट अपॉन मॉड ए। देखिए वही तो आया है। अब यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या था 1,
अपॉन मॉड ए आएगा √14। फिर क्या था, जे का कोफिशिएंट 2 तो 2 अपॉन √14, और फिर के का कोफिशिएंट 3 अपॉन √14 कह सकते हैं मॉड ए। ठीक है, ये होते हैं हमारे बेटा डायरेक्शन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 था बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।